नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। यूपी के जौनपुर में लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत और प्रचंड होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी मंगेश के एनकाउंटर पर पुलिस से लेकर सरकार तक को घेरने में जुटी है। आज समाजवादी नेता लाल बिहारी यादव सुल्तानपुर में मंगेश यादव के परिवार से मिलने पहुंचे। लाल बिहारी यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को सीधे तौर पर हत्या कहा है, तो ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लगाए। समाजवादी पार्टी ने मंगेश के एनकाउंटर को हत्या बताते हुए दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगेश पर समाजवादी पार्टी सांत्वना पर निशाना साधा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां परिवार को जाके सांत्वना की। अब बात यह है कि आखिर आज हम बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि जौनपुर के अपराधी के एनकाउंटर पर विवाद जारी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर सांत्वना देने पहुंचे। इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने मंगेश के एनकाउंटर को हत्या बताया है। आज की डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोप है कि मंगेश को घर से उठाया और उठा करके उसे मार दिया गया है। आज की डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे ही हर सवाल और उन मसलों पर ठोकेंगे ताल। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया गया। चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। दस साल की लड़की सर, वो बताया हमको, और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी, पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए क्या वो फूल बरसाएंगे? हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जात की नेता बनने की होड़ में ये सारे नैतिकता खो दी है। जो मास्टरमाइंड था वो एक दिन पहले सरेंडर कर देता है, जो उसके साथी होते हैं उनको जो है इनकाउंटर में मार दिया जाता है, और वो भी एक अमुक जाति का है, तो सवाल तो उठेंगे। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। क्या यादव होना गुनाह है? नहीं है ना। और किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसकी सजा कानून देगा। जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर सवाल उठना लाजिम है। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं और आज जो मेहमान हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे उनका एक इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। के शर्मा हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ हैं। असीम वकार होंगे एमआईएम से प्रवक्ता। प्रदीप भाटी यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता होंगे और गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और डिबेट की शुरुआत करते हैं के शर्मा जी आपके साथ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो बिना जांच के उसे खारिज क्यों किया जा रहा है? मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि अब जो मंगेश यादव है उसके पिता का बयान भी सामने आ गया है कि भाई 2 दिन पहले पुलिस उसे उठा करके ले गई और उसके बाद कहा कि भाई वो मोर्चरी में उसका शव रखा हुआ है, आप जाकर ले लीजिए। तो ये इस एनकाउंटर पर अगर संशय है, ये एनकाउंटर अगर संदिग्ध है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि इसकी जांच करवा ली जाएगी? ये क्यों कहा जा रहा है कि भैया उनको जाति दिखाई दे रही है और ये एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर ही हुआ है? तो आप एक अपराधी के जो समर्थक लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो उसको सही बताएंगे? हाँ, एक अपराधी के जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो बहुत सीधा साधा आदमी था, 3 जिलों में उसके नाम से एफआईआर है, लाखों रुपए के इनाम उसके ऊपर रखे हुए हैं, वो बदमाश थोड़ी ना।
वो तो समाजवादी पार्टी के सामने जो है तो साहूकार है, क्योंकि इनकी पार्टी में उन्हीं लोगों की इज्जत है जो लोग जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे फूल चढ़ाएं, जिस पर 80 केस हों और उसे एक प्रतिष्ठित परिवार का बताएं, अतीक अहमद के समर्थन में खड़े हो जाएं माफिया के, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे अनुराग जी? कि वो किसी बदमाश के, किसी अपराधी के इनकाउंटर में मारे जाने पर कोई अच्छी बात तो कहेंगे नहीं। वो तो प्रश्न ही उठाना है उनको और फिर जाति का जहर भी बोना है, क्योंकि उनकी राजनीति का हिस्सा है ये। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी और कितने स्तर तक गिरेगी राजनीति के लिए। अरे अपराधियों का ही संरक्षण आपके पास रह गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम जो घटनाक्रम हैं उसमें विपक्ष तो यही करता है ना, उसके पास तो एक ही एक क्वेश्चन उठाओ, लेकिन इतना नीचे गिर जाएंगे ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरे एक अपराधी जिसमें बाकायदा कई लोगों को गोलियां लगी हैं, उसमें इनकाउंटर हुआ है, उसमें पुलिस वालों पर गोलियां चली हैं, और सही कहा किसी ने कि भाई जब किसी पुलिस वाले पर भी अटैक होगा तो क्या किया जाएगा, क्या करेंगे लोग? उसको फूल माला चढ़ाएंगे कि नहीं साहब मार लो, जितना मारना मार लो भैया, लेकिन हम तुमको छू नहीं सकते, हम तुमको केवल पकड़ सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है, लेकिन ये समाजवादियों का चरित्र है कि उनके पास अब कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग जब से लोकसभा में थोड़ी सीटें बढ़ी हैं तो उनके लोगों के हौसले बढ़े हैं। अब आप सोचो ना, नायब सिंह जिसका भी डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे थे लोग, नवाब सिंह, अब वो नवाब सिंह का डीएनए का वो रिपोर्ट आया है, अब उसकी डीएनए की मांग कर रहे। अयोध्या में जो थे इनके सांसद के साथ एक मोइन खान साहब, अब मोइन खान जो थे उनके ऊपर है तो उसका भी समर्थन बचाव के लिए अखिलेश यादव खड़े हो गए कि साहब आप उनका डीएनए टेस्ट कराओ। और एक तो इनकी प्रवक्ता, महान प्रवक्ता, वहां उन्होंने तो यहां तक प्रश्न किया कि वो लड़की रात को गई क्यों, नौकरी मांगने कोई रात को जाता है क्या? वो तो उसी जो बालिका जो पीड़ित है उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। तो ये तो समाजवादियों का चरित्र है सर। मुलायम सिंह कह चुके हैं कि जो है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चलिए, तो इसी तरह अपराधियों का संरक्षण ये अतीक अहमद थे जिससे मुलायम सिंह उनके कुत्तों से जो है सहलाते थे उनके कुत्तों को, ये तो सबने देखा है देश में। तो आप इतने बड़े बड़े माफियाओं का इनका संरक्षण कर रहे हैं, ये तो एक अपराधी प्रवृत्ति का 3 जिला बदर जो है अपराधी है। क्योंकि आप प्रदीप भाटी भी बड़ी तैयारी करके आए हैं, आज बड़े सारे कागज पत्थर लेकर के बोल रहे हैं, वो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको अपने अखिलेश यादव की बात कब जब वो करना है, बचाव करना है। मैं देखता हूं चरित्र जो है उसका भी बचाव करना है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं। देखिए, मैं आपसे प्रदीप भाटी जी एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि अपराधी की जाति और धर्म नहीं होती, या मानते हैं कि होती है? पहला सवाल। धन्यवाद अनुराग जी, ये सवाल आपने मेरे से पूछा, ये सवाल आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो डिबेट में आ जाए तो हाँ नहीं, वैसे बाइट लेके पूछ लेते। समाजवादी पार्टी न्याय संगत कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, वो जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है। जिस तरह से जातिवाद उत्तर प्रदेश के में घोला जा रहा है और अपराधियों को, और चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो सैनिक हो, किसी को भी, हर किसी को इस एंगल से देखा जा रहा है कि वो किस जाति से है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होके 20 लोगों से ऊपर ज़्यादा अक्यूज हुए थे, जिसमें उसमें से सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक जाति का, एक यादव जाति का और एक मुसलमान, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या मैसेज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में नंबर 1 बन चुका है। फेक एनकाउंटर के साथ साथ NHRC के सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। ये हालत है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को फेक एनकाउंटर में उम्र कैद तक हो रही है। ये पिछले 2-3 साल के अंदर भी बता रहा हूं मैं। अच्छा, और फेक एनकाउंटर, मेरी बात पूरी, आपने 5 मिनट दिया, पूरी करिएगा, मैं तो किसी और के पास जा नहीं रहा, लेकिन आप सवाल उसके बाद पूछिए, पूरी बात हो जाती है मेरी। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे कस्टडी के अंदर 275 रेप कर दिए जाते हैं, आप ये व्यवस्था जहां पे IPS 2 IPS पे अक्यूज हैं कि वो फिरौती मांगते हुए पकड़े गए,
यहाँ पे पुलिस वाले अपना थाना छोड़ के भाग गए तस्करी में रेड पड़ने के ऊपर। आप ये समझते हैं? उसके अलावा 2 उदाहरण तो मैं अभी रिसेंटली आपको दे दूं फेक एनकाउंटर के, जिसके ऊपर पुलिस के, हालांकि लगभग सारे एनकाउंटर्स, फेक एनकाउंटर्स पे कहीं ना कहीं न्यायालय में केस दर्ज है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें, जितेंद्र यादव यहीं पे इसी गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद एरिया से आते थे, उनके ऊपर कैसे गोली चलाई गई, फेक एनकाउंटर हुआ। उसके बाद आकाश गुजर, वो लड़का अग्निवीर की परीक्षा लेने आगरा आया मध्य प्रदेश से, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, उसकी जान से मार दिया गया। आप उनकी जो माता हैं, जो अभी इसमें अक्यूज थे, अपराधी इन्होंने घोषित कर दिया। वैसे तो इनकी आदत है कि इन्होंने सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सभी अपराधी हैं, और इनके खुद के मंत्री 52 में से 22 मंत्री इनके खुद संगीन अपराधों में लिप्त हैं। इनके अगर पूरे एमपीज और एमएलए देखे जाए तो पूरे देश के अंदर अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा अपराधी और संगीन अपराध में ये लिप्त रहे हैं। मैंने पिछले आपके एपिसोड में बताया था किस तरह से ये हर संगठित अपराध में लिप्त है। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये संगठित अपराध में लिप्त है। और ये बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था की, इस तरह की न्याय व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं, जाति में बांट के, जहां पे मुखिया, सरकार का मुखिया अगर किसी जाति के लिए इस तरह की बात करता है, ठोक देने की बात करता है, तो क्या पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी? इस तरह की पुलिस व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जाते आप कहेंगे जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? यहां से लखनऊ जाते आप मांग करेंगे सरकार से कि जातिगत जनगणना करवाइए। देख, जाति जनगणना एक अलग मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है। उस मुद्दे को तो वो भी जाति के आधार पर, देखिए, जाति के आधार पर बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके हम काफी बार तर्क दे चुके हैं कि क्यों होनी चाहिए ये व्यवस्था, और उस व्यवस्था का इससे कोई मतलब नहीं है। आप जातिगत अगर खुद इस कुनबे का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जातिवादी व्यवस्था चला रहे हैं, तो सबसे पहला तो सबसे संगीन तो यही अपराध है। आप देखिए, थाने से लेके उच्च अधिकारी तक एक जाति के बैठे हुए हैं, और मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, एक जाति के अपराधी हैं ये सारे। 100 से मुकदमे ज्यादा दर्ज हैं, अगर बोले तो नाम पढ़ दूंगा। 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 70 मुकदमे एक जाति के। एक भी एनकाउंटर हुआ, उनका बाल तक बाका किया गया, और वहां पे एक अपराधी पुलिस के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ये बात करते हैं के शर्मा कि इस तरह का अपराधी मिटा रहे हैं। इनका अपराधी है, खुद अपराध में लिप्त है, ये सबसे ज्यादा संगीन अपराधी ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊं उससे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी डिमांड क्या, आपकी मांग क्या है? कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, या जो आप लिस्ट लेकर आए उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने पहली लाइन आपको कही कि हम कानून व्यवस्था में, न्याय संगत कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आप कानून के हिसाब से चलेंगे, आप संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो मेरे और आपके विश्वास रखने सबका, हम सबका विश्वास एक कानून में है, और उस कानून के संगत विश्वास के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी एक और बात छोटी मैं एक और साथ में कहना चाहता हूं कि ये बात कर रहे थे ये लाख का अपराधी, वो लाख का अपराधी। कोई अपराधी है तो जज उसको कोर्ट सजा देगा, लेकिन आपने 5 तारीख को उसको 1 लाख का अपराधी बनाया, 2 तारीख को उसको 50,000 का बनाया, उससे पहले वो 25,000 का। तो आप जो एक खेल खेल के किसी को अपराधी बना के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर हमने सही करा, तो इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि आपने एक जाति और एक धर्म के विशेष के लिए आपने किया, आपकी नफरत है पीडीए के लिए, आप नफरती लोग हैं, और इस नफरत के कारण ही आपका ये नफरत बार बार दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश को दिखाई देता है। भाई के शर्मा, आप अपराधियों से नफरत करते हैं और जाति के आधार पर? मैं तो अपराधियों से तो नफरत करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कहाँ वो है? ये जातीय, ये अपराधियों से जाति के आधार पर नफरत करते हैं? नहीं, ये क्या है, ये तो मोहब्बत करते रहे हैं अपराधियों के साथ ना। इनका इतिहास तो ये मैंने तो गिनाया, मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी माफिया और अतीक अंसारी जैसा व्यक्ति, उनके साथ तो इनके प्रेम संबंध रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो स्वीकार रहे हैं, सपा के प्रवक्ता स्वीकार रहे इस बात को कि अपराधियों के साथ तो रहे इनके संबंध। दूसरी बात, पार्टी के भी हैं आपके कुछ, अरे सुन लीजिए, अब बीच में नहीं बोला, इसमें आपके पार्टी के भी। अब जो नवाब सिंह थे, वो नवाब सिंह क्या थे? इनके पार्टी के पदाधिकारी, मोहब्बत की दुकान है। सुन लीजिए, कन्नौज में इनके तो प्रमुख, इनके जो चुनाव डिंपल जी लड़ी, यहाँ जो बाद में ये लड़े अखिलेश जी, उसके तो वो मुख्य कर्ता धर्ता थे, इसीलिए इन्होंने डीएनए की वो किया ना। अरे भैया ठीक है, मुझे पता है आपकी पार्टी में था वो। आज चिंता मत कीजिए साहब, वो सारे लव लेटर हमारे पास है, चिंता मत कीजिए। आपने जितने लेटर लिखे हैं वो सारे आप दिल्ली भेज दीजिए। सब मीडिया में आ चुका, लव लेटर को आदान प्रदान करिए। नहीं, वो सारे मीडिया में साहब आपके, वो सारे मीडिया में एक्सपोज है, वो पुरानी घटना वो सारे, आप चिंता मत कीजिए।
दूसरी बात, मोइन खान आपकी इनकी पार्टी का जो है पदाधिकारी है, और उसके लिए भी इन्होंने ऐसे ही संरक्षण की मांग की थी। मुझे बड़ा आश्चर्य, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहले जो है उनको 25,000 का अपराधी बनाया, फिर 50,000 का बनाया, फिर 1 लाख का, फिर इसके बाद उसने, अब हमने कहा कि जाके सर्राफा की दुकान में लूट करो और जाके वहां लूटो। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, एक अपराधी से इतना घनिष्ठ जानकारी संबंध इनका पहले से कैसे है? कौन है भाई वो एक व्यक्ति जिसके घर भी पहुंच गया, हम लोग जानकारी लेके उसको आते हैं। मुआवजा देने भी पहुंच गए। आप तो आज एक मिनट भैया, आपको अब बीच में बोल रहे हो यार अनुराग जी, थोड़ा बीच में मैं लाता हूं, अगर आप मैं लाता हूं। नहीं, वो आपके बीच में, बात को वो आपके बीच में नहीं बोले थे, तो निवेदन आपसे किया जा सकता है कि आप उनके बीच में ना बोले। नहीं, आप बोले हैं पूरे 5 मिनट में दिखा दूंगा। हाँ, अब के जी संक्षिप्त में बात खत्म कीजिए। नहीं, आज देखिए, मतलब इनके राजनीतिक दिवालियापन की हद है। आज उस अपराधी के घर इनके नेता पहुंच गए वहां पर, और उसको जो है समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अरे यही राजनीति बच गई आपको। आप क्या मैसेज देना चाहते हो उत्तर प्रदेश को कि 2017 का जो है उत्तर प्रदेश बन जाएगा? ये भूल जाइए इसको। सदन में खड़े आप यही बताने की मुख्यमंत्री कोशिश जी कर रहे हो ना जाति और धर्म के हिसाब से एनकाउंटर करने की बात करेंगे, तो उस तरह की व्यवस्था पे सवाल उठाइए। ये सवाल मत उठाइए हम क्या सवाल उठा रहे हैं। सत्ता में आप हैं, अनुराग जी, क्या आप इस तरह की अगर सदन के अंदर भाषा बोलेंगे तो इस पे सवाल उठेंगे। हम नहीं, NHRC बोल रहा है, आपकी सरकार। मैंने प्रदीप मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस कस्टडी में आप रेप करवाते हैं, इस तरह की व्यवस्था आपने उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ी है। गड़बड़ दोनों एंड पर है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भाटी जी, गड़बड़ दोनों एंड पर है। जिस तरीके से आप इसे प्रमाणित कर रहे हैं फेक एनकाउंटर, मैंने तो सबसे पहला सवाल उनसे पूछा था कि एनकाउंटर पे जांच की बात क्यों नहीं कर रही बीजेपी, लेकिन वही गलती आप कर रहे हैं एनकाउंटर को फेक बता करके। अरे आप एनकाउंटर को फेक कैसे बता सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास इस बात का? फेक एनकाउंटर सबसे ज्यादा NHRC ने वो दिए। मैं डॉली शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। NHRC ने दिए। अनुराग जी, मुझे बात करने के लिए ठीक है, एक लाइन में बात पूरी कीजिए के जी, मैं डॉली जी के पास भी जाना। नहीं अनुराग जी, मुझे बात तो पूरी करनी। हाँ, करिए करिए। मुझे आश्चर्य, अच्छा आप मुझे बताइए, इतने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है कि अभी तक किसी एनकाउंटर को कोर्ट ने जो है गलत साबित किया। मैं दिखा देता हूँ। और दूसरी बात, ये जानकारी आप नहीं है तो रख लीजिए। ये देखिए, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला यार। जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना, उम्र कैद हुई है, उम्र कैद तक हुई है, आप बात करें, कोई जानकारी नहीं। वो पुराने केस है, वो आपको जमाने की सरकारों में, इसलिए तो एक कागज लेके आपके पुराने केस को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कागज इसलिए ना पड़ते। विनोद अग्निहोत्री असलियत बताएंगे, रुकिए। अब वो पुराने, रुकिए, अब मैं एक बात पूरी कर दूं, मात्र इतनी छोटी सी, कि आज जिस ढंग से ऐसे ही बचाव जो बलात्कार के अपराधियों का इन्होंने किया, आज वही बचाव इसके साथ भी कर रहे हैं। बचाव नहीं है, फेक एनकाउंटर पे सवाल है। कह रहा हूं कि सवाल को मत बदलिए, सवाल फेक एनकाउंटर पे है। बचाव किसका करना है, वो कौन जाति बताना, कौन अपराधी है, कौन नहीं है। सवाल को मत बदलिए, सवाल अपराधी की जाति है, और प्रदेश यही जाति देख के धर्म देख के। अच्छा ठीक, डॉली शर्मा जी, डॉली शर्मा जी, आपकी साथी समाजवादी पार्टी फेक एनकाउंटर इसे बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपराधी था, उस पर पहले भी मुकदमे दर्ज थे, उसके ऊपर इनाम थे। अब अगर उसका एनकाउंटर हो गया भागने की कोशिश में, और यूपी पुलिस की थ्योरी को अगर सही माना जाए, तो क्या अपराधी की जाति देखी जानी चाहिए? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से सोमवार को उसकी अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग के बाद गोली, देखिए आप, बंदूक को सटाकर गोली जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के राज में सामने आ रही है ना, वो मतलब थोड़ा सा शक पैदा करती है इनकी कार्रवाई पे, क्योंकि ऐसी कार्रवाई और ऐसी मोहब्बत, ये अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता मोहब्बत की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इनकी बृजभूषण शरण सिंह से कौन सी मोहब्बत है? टैनी का बेटा जिसने किसानों को कुचल दिया अपनी गाड़ी से, खुले तौर पर वीडियो वायरल हुई, उससे इनकी कौन सी मोहब्बत है? सेंगर से इनकी कौन सी मोहब्बत थी जो 2 साल लग गए, लड़की को अपने आप को आग लगानी पड़ी एक FIR के लिए? तब वो लड़कियों को और हमारे राज्य में और लोगों को इतनी परेशानियां मात्र एक FIR के लिए क्यों हो जाती हैं इनको? तो कार्रवाई अगर हो तो सेलेक्टिव ना हो। अनुराग जी, यहां सवाल है सेलेक्टिव कार्रवाई पर। अगर कार्रवाई हो
तो सबके ऊपर बराबर एक नजर से अपराधी देखा जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की जाति का हो, चाहे किसी और जाति का हो, लेकिन वो एक नजर से देखा और आंका जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो एक स्पेशल जाति का है तो उसको बचा दिया जाए, लड़की का शव हाथरस में जला दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो एक जाति को बिलोंग करता है तो वहां पर सुनवाई भी ना हो, परिवार धक्के खाता रहे, नौकरियां भी छीन ली जाए उस परिवार की, खाने के लाले पड़ जाए। तो जब इस तरीके की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में होती है ना सेलेक्टिव, तब थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो है सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है, चाहे वो एनकाउंटर के मामले में हो, चाहे वो बुलडोजर के मामले में हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स 2-3-4 मैंने आपको बताए भी हैं कि हमने ना बुलडोजर देखे ना एनकाउंटर देखे। तो जब एक नियत से एक तरीके से सेलेक्टिव ना चल के बराबर चलेगा तो ये जो सवाल जिनको लेकर आज हम बैठे हैं वो सवाल उठेंगे नहीं। अनुराग जी। जी विनोद अग्निहोत्री जी, क्या सवाल उठना चाहिए इस एनकाउंटर पर? अगर एक आरोपी, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है जो सजा याफ्ता था, जिस पर मुकदमे थे, जिस पर इनाम था, एनकाउंटरों का इतिहास क्या कहता है? क्योंकि कल जब हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे तो एक महोदय ने कहा था कि 90% एनकाउंटर, चाहे वो कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे थे, वो ओवरऑल बात कर रहे थे, 90% एनकाउंटर जो है संदिग्ध होते हैं और फेक होते हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी किसी का एनकाउंटर होता है, किसी अपराधी का, अपराधी के जिसके खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं, हाँ, उसका एनकाउंटर होता है तो सवाल उठते हैं। अब ये फिर जांच में स्पष्ट होता है कि वो एक्चुअल एनकाउंटर था, वास्तविक था या फेक था। लेकिन बिना जांच के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हत्या बता रही है इसको। नहीं, देखिए दोनों तरह की चीजें हैं। समाजवादी पार्टी हत्या बता रही है, क्यों बता रही है? समाजवादी पार्टी के पास अपने तथ्य होंगे, अपने तर्क होंगे, कांग्रेस में अपने होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास अपने तर्क होंगे। मैंने तो उससे एनकाउंटर की जांच की नहीं है, या ना मैं उसके बारे में कोई राय नहीं रख सकता। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने चूंकि एनकाउंटर्स पे पूछा है, कि एनकाउंटर्स में हमेशा सवाल उठते रहे हैं और विपक्षी दल भी सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तब भी मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर पर इन्होंने भी सवाल उठाए थे, ऐसा नहीं उठाए थे, और जांचें भी हुई हैं। और कई बार जांच में एनकाउंटर सही पाया जाता है, कई बार फेक पाया जाता है, तो उसके बाद कार्रवाई भी होती है। अभी आपका एक बड़ा मशहूर एनकाउंटर हैदराबाद में हुआ था कुछ वर्ष पहले, याद करिए, वो 4 जिसमें मार दिए गए थे, एक बलात्कार का मामला था और सुप्रीम कोर्ट की जांच में वो फेक निकला और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इस तरह के कई एनकाउंटर जिन पर, और उसमें मालाएं पहनाई गई थी पुलिस अफसर को और बड़ा स्वागत हुआ था। तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर, चूंकि एक व्यक्ति की हत्या होती है, उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहा जाता है, अदालतों की टिप्पणियां हैं इसको लेकर के, एनकाउंटर्स को लेकर के। तो जब भी एनकाउंटर पर कोई सवाल उठे तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, बिना किसी लाग लपेट के, बिना उसको डिफेंड किए, सीधे एक निष्पक्ष जांच करा देनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी से कोई सवाल उठता है, मतलब या तो परिवार उठा रहा है, या कोई राजनीतिक दल उठा रहा है, या कोई संस्था उठा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? आप मजिस्ट्रेटी जांच करा लिए या और भी किसी तरीके से, तो ये होता है। आप, लेकिन समस्या तब होती है जब पक्ष और विपक्ष पार्टी बन जाते हैं और पार्टी बन करके एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बुलडोजर का मसला हो, चाहे एनकाउंटर का मसला हो, अपने अपने जनाधार वर्ग को साधने की राजनीति हो रही है। सीधी सी बात यह है, क्योंकि अभी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 में राज्य के चुनाव होने हैं। तो चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे एनकाउंटर्स का मामला हो, कोई उन एनकाउंटर को जस्टिफाई करेगा, कोई उनको गलत बोलेगा, फिर उसमें जाति धर्म की बात आएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश में वाकई कानून व्यवस्था में बहुत काम हुआ था। मैं 90-91 की बात कर रहा हूं, और तब तमाम अपराधियों के एनकाउंटर भी हुए थे और तमाम अपराधी जेल में भी गए थे और बाहर भी गए थे। लेकिन तब कभी किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि ये जाति धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। मायावती के समय बहुत सारे एनकाउंटर हुए, कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त हुई, कभी आरोप नहीं लगा। इसके पहले ये अगर आरोप लग रहा है तो गंभीर विषय है, और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये आरोप क्यों लग रहा है। नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई भी दल लगाए, तो पुलिस का मनोबल भी गिरता है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ सरकार की कामकाज पे सवाल उठते हैं और हाँ, क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। रोहित अग्रवाल जी से मैं जानना चाहता हूं, रोहित अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने पहले डिबेट के सबसे पहले शुरू में यही के शर्मा जी से सवाल पूछा था कि अगर एनकाउंटर संदिग्ध है तो उसकी जांच की बात क्यों नहीं कर लेते आप? आपको लगता है कि अगर एनकाउंटर जिसका हुआ है, उस अपराधी के माता पिता उस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो फिर जांच भी होनी चाहिए?
देखिए, विपक्ष के हिसाब से तो पुलिस वालों से सारे हथियार ले लेने चाहिए और उनको फूलमाला दे देनी चाहिए और अपराधियों के गले में वो फूलमाला डालें। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इनको अपराधी की तो जाति दिखाई पड़ गई, परंतु इस एनकाउंटर के दौरान जो एक पुलिस ऑफिसर घायल हुआ है वो राजभर समाज से आता है। क्या हुआ भाई साहब पीडीए का? या सिर्फ यादव ही यादव रहेगा पीडीए के अंदर, बाकी राजभर समाज पीडीए में नहीं आता? एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ है तो भैया उसको क्या खुद ही गोली मार ली पुलिस वाले ने? संदिग्ध अगर है तो हम यही कहते हैं कि भैया पुलिस वाले ने खुद ही अपने ऊपर बंदूक सटाई होगी तो गोली मार ली होगी, भाई घायल हुआ इस एनकाउंटर के अंदर। अरे शर्म आनी चाहिए, अपराधियों के साथ खड़े हो आप क्या कह रहे हो? जो मुख्य आरोपी था वो तो साहब अरेस्ट हो गया और जो साथ में गया था उनके, उसका एनकाउंटर हो गया। मतलब इनको ये भी पता है कौन मुख्य था, सरगना कौन था, ये इनको पता है, क्योंकि ये बता रहे ना, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खैर मुख्य आरोपी की भी जाति यादव ही है, तो इसलिए मुख्य आरोपी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया और एक का एनकाउंटर हो गया तो ये समझने वाली बात है और बिल्कुल शक के दायरे में अगर है तो शक के दायरे में रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, अभी 7 सालों में, पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 207 लोगों को एनकाउंटर में जान गई है अपराधियों की, जिसमें से 17 पुलिस वालों की शहादत हुई है। तो 17 पुलिस वालों की जो शहादत हुई है वो पुलिस वालों ने खुद को ही गोली मार ली होगी, आत्महत्या कर ली होगी वहां एनकाउंटर करने जब गए होंगे तो। मतलब शर्म आनी चाहिए। अपराधियों के साथ आप खड़े हो रहे हो भाई साहब। एक व्यापारी के यहाँ घुस के दिन दहाड़े किस तरीके से लूट की इन लोगों ने, और उसके बाद ये जा रहे हैं वहां पे गिद्ध भोज करने समाजवादी पार्टी के नेता उस अपराधी के यहाँ, और ये उसके साथ खड़े हो गए पूरी तरीके से। खैर चलो, हमको तो अच्छा लगा, कम से कम यादवों के लिए आवाज तो उठाते हैं। अन्यथा जो अभी इन्होंने चुनाव में किया था, लोकसभा चुनाव में, तो उसमें तो भैया जी को टिकट दिया, भाभी जी को टिकट दिया, डिंपल जी को, और 3 जो है भैया जी के भाइयों को टिकट दे दिया। यादव समाज को और कोई व्यक्ति सब इनको दिखाई नहीं पड़ा जिसको ये टिकट दे सकते थे लोकसभा चुनाव के अंदर। परंतु खैर, अपराधी की अगर जाति यादव है तब चलो, तब भी ये आवाज उठाते हैं। पर जो मुख्य आरोपी जिसकी ये बात कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी है, उसकी भी जाति यादव ही है, और जो पुलिस वाला घायल हुआ उसकी भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। वो राजभर समाज से आता है। मास्टरमाइंड तो विपिन सिंह है। विपिन सिंह मास्टरमाइंड है, वो कहा ही आके कुछ भी उल जुलूल आके बात कर देना, कुछ भी कह देना। ये तो आरएलडी और भैया और भाभी क्या, भैया और भाभी से शुरू करेंगे तो एक चीज बता दी है, चौधरी चरण सिंह जी, तो चौधरी चरण सिंह जी की वाइफ, ठीक है जी, उसके बाद अजीत सिंह जी, उसके बाद बाकी उनके बेटे, और उसके बाद उनकी वाइफ। आप सबने राजनीति में अपना आके राजनीति देखी करी है ना, तो इस तरह से बातें मत करिए। कम से कम आपको ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपकी राजनीति तो परदादा से शुरू हो चुकी है, और वो उसमें दादी जी और दादाजी दोनों ही चुनाव लड़े और दोनों ही चुनाव एक बार हारे भी। अब सुनिए, दूसरी बात, मैं आपसे उस बहस में के शर्मा जी की 2-3 बातों का जरूर जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे दर्जनों संगीन मुकदमे हो, वो आके न्याय व्यवस्था पे लेक्चर दे, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हुई। अनुराग जी, बड़ी विडंबना वाली बात हुई कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे और खुद वापस ले लिए गए। वो आके न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी मेरी बहन डॉली जी ने एक बात करी कि हाथरस वाली बात करी। रोहित जी लौटते हैं आपके पास, रोहित जी लौटते हैं, प्रदीप जी को जवाब दे लेने दीजिए। हाथरस कांड का पता है, 4 अक्यूज थे, 3 अक्यूज छोड़ दिए गए, 3 अक्यूज छोड़ दिए गए। यही रोहित जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही, एक मिनट रुकिए, उनको रोकने दीजिए। रोहित जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही। बताइए परिवार से कौन है? आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रदीप भाटी जी दे रहे हैं आपके सवाल का जवाब। आप शांत हो जाइए, आपके पास लौटूंगा मैं। बताइए बात करी उसके लिए हाथरस कांड के लिए। हाथरस कांड इतना घिनौना कांड हुआ, उसमें से आपको एक जानकारी सुन के हैरानी होगी कि 4 में से 3 अक्यूज छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी यही हालत IIT BHU में रेप केस का हुआ, 3 में से 2 अक्यूज बेल पे बाहर। इस तरह की लचर अब व्यवस्था जो कानून की इन्होंने खस्ता हाल करी हुई है। जब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पे, उप मुख्यमंत्रियों पे संगीन आरोप नजर आएंगे, आरोप होंगे और केस वापस लिए जाएंगे, उनसे आप न्याय की बात करेंगे? जिस जातिवादी की बात ये कर रहे हैं इन्होंने, तो हर उसमें आप चाहे किसी भी कोई भी वो देख लीजिए, रिक्रूटमेंट्स देख लीजिए, सब जगह आपको नजर आएगा किस तरह से इन्होंने अत्याचार किया हुआ है पीडीए के साथ में। उसके साथ साथ आप देखेंगे
एनसीआरबी के डेटा उठा के देखेंगे, हर चीज में 32% राइज है उत्तर प्रदेश फिरौती में, महिला अपराध में, बच्चों पे अपराध में नंबर 1। और ये आके यहाँ बात करते हैं बड़ी बड़ी की इस तरह की कानून व्यवस्था हमने दे दी। अरे सारे अपराधी भाग गए तो क्या है एक जाति के अपराधियों के लिए आपने अलग व्यवस्था करी हुई है क्या? आपने अलग व्यवस्था करी हुई है। देखिए बीच में मत बोलिए, आपकी लगातार बोलने की आदत है। थोड़ा सा संयम रखिए, पानी पी लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस तरह से तो बहस होती नहीं। ठीक है, इन्होंने कल ही बात अपनी मैं बात पूरी कर लेता हूं। ठीक है, आप संक्षिप्त में बात पूरी कीजिए। मेरे पास अभी 2 मेहमान बचे हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जाति को सम्मानित करने के लिए उस तरह के केसेस में आप यहाँ देखिए, यहाँ तो पुलिस ही अपराध में लिप्त पाई गई है, कई जगह पाई गई। हम ये नहीं कहते कि सारी पुलिस है, लेकिन जी मैं डॉली जी आता हूँ आपके पास। अनुराग जी मैं बोल सकती हूँ क्या? मैं बोल सकती हूँ क्या? अनुराग जी मैं बोल सकती हूँ क्या? अगर कानून व्यवस्था होगी और उसके बाद आगे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप किसी से अपेक्षा कर भी नहीं सकते कि वही झूठ तूफान बोलने में सबसे आगे। डॉली जी बोलिए। जी मैं आता हूँ यहाँ पर इनके अभी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हार पहनाना। अरे हार पहनाने का इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको मंच पे सुसज्जित करके हार पहनाना हो, चाहे बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जो गौरक्षा का जब प्रदर्शन चल रहा था उसमें जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो शरारती तत्व उन्होंने उनके खिलाफ जब आवाज उठाई, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई और जिन लोगों का हाथ उसमें था उन लोगों को जब वो लोग पुलिस से छूट कर आए उनको हार किसने पहनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को अपनी पार्टी में लाया, सुसज्जित किया। तो आज ये जो पुलिस वालों को यहाँ पर नहीं आज जो इनको पुलिस वालों को ये सहारा देने की बात कर रहे हैं ना, मैं भी यहाँ पूछना चाहती हूँ कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी 6 साल से पुलिस के धक्के खा रही हैं, चक्कर काट रही हैं, उनके परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? मैं पूछ लेता हूं के शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। 2 मेहमान बचे हुए मेरे पास। कार्रवाई करें, दो तरफा करें, बराबर करें। एक मिनट ठीक है, रोहित अग्रवाल जी के शर्मा बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। अनुराग जी मेरा बस इतना सा अनुरोध है कि आपने जब 4 विपक्ष के लोग बैठाते हैं तो थोड़ा सा पक्ष वालों को समय दिया कीजिए। और जब वो बोल रहे हैं एक आदमी तो दूसरे क्या वो रोहित अग्रवाल जी लगातार बोल रहे हैं। सुन लीजिए, वो स्टूडियो में नहीं वो स्टूडियो में आए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित अग्रवाल स्टूडियो में नहीं है। अब हाँ ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। मैं विषय में मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का छोटा सा जानकारी एक वो देना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बड़ा महिला अस्मिता का प्रश्न उठा रही है। आपको अनुराग जी जानकारी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विनोद जी भी हैं, शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला महिला अत्याचार का यदि कोई घटना आया और घृणित अत्याचार का तो वो कांग्रेस पार्टी का था। पहली बार एक कांग्रेस के नेता ने एक इनकी ही कार्यकर्ता को बोटी बोटी काट कर तंदूर में भून दिया। वो बलात्कार कांड और वो तंदूर कांड, शायद डॉली जी उस समय राजनीतिक क्षेत्र में थी या नहीं, या जानकारी है या नहीं। अभी इन्होंने उनका भी नाम ले रहे थे कि उनके बेटे एक जो जिसके ऊपर आरोप लगाया उसके बेटे को टिकट दे दिया। मैं यदि विनोद जी गलत ना हूं नाम पर तो महिपाल मदेरणा, ये भावरी देवी कांड, ये भावरी देवी कांड में इनके जो बड़े मंत्री थे वो उसकी केवल बलात्कार का आरोप नहीं, हत्या का आरोप लगा, सजा हुई। सुन लीजिए रियल कैसे हो जाएगा? इन्होंने इतिहास में जाने से कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा जानकारी केवल बढ़ा रहा हूं। प्रवक्ता जो हैं असीम बखार साहब पिछले 34 मिनट से अपनी बारी का इंतजार। ना अनुराग जी सुन तो लीजिए, इतना तो सुनिए पहले। जो बार बार वो दुनिया महिला अस्मिता उठा रही है इसलिए बता दे रहा हूं मात्र उनको कि महिपाल मदेरणा जब जेल में थे उनको सजा हो चुकी थी, उसी समय उनकी बेटी को टिकट देकर चुनाव लड़वाया इन लोगों ने। और आज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने कैसे दे दिया।
क्योंकि 2 बार से टिकट उसकी बेटी को दे रहे। अब तीसरी बार, अब मैं सुन लीजिए, मैं आप बताता हूँ, महिला सम्मान में बताते जाइए, ये महिला सम्मान में बता के जाइए। मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट और जो आपके वैश्विक के कांड में ये चिल्लाएंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये दोनों चिल्लाएंगे तक पाए गए, क्योंकि इनकी आगरा में भी पकड़े गए उनके सहयोगी, उन पे क्या कार्रवाई? बहुत महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। एक लाइन बोला, मुझे पता है ये भोंकने लगेंगे। नहीं, ये भोंकेंगे लोग। नहीं, के शर्मा जी, ये नहीं, आप क्या करवा रहे हैं? इस तरीके डिबेट करा रहे हैं, मजाक करा रहे हैं। इस आप डिबेट करा रहे हैं, मजाक करा रहे हैं। इस तरीके के शब्द नहीं। नहीं तो आप मजाक करा रहे हैं क्या? के शर्मा जी, तो बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? बात पूरी जा रही है। कौन मजाक है ये, इसका डिसाइड आप मत करिए, कौन मजाक बना। मैं इसी पे बता रहा हूं। इसका डिसाइड बहुत नहीं चाहिए सर, केवल डॉली जी को, मैं डॉली जी को इतना ही कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले केरल के अंदर आए थे आपके सबसे बड़े कार्यकारिणी की मेंबर सिमी, उसने आरोप लगाया है केरल में कि उसके ऊपर महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच होता है। जानते हैं आप? 1 घंटे के अंदर ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने उसे 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। और कल नेशनल चैनल में उनके विषय चल रहे थे। वही मैं कह रहा हूं कि एक जगह के क्राइम को दूसरी जगह के क्राइम से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। असीम बकार साहब को लाते हैं, असीम बकार साहब को लाते हैं। ये बात उनके धैर्य की आप लोग दाद दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, थोड़ा सा उनके धैर्य का सम्मान कीजिए। 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। असीम बकार साहब, जब बुलडोजर चलता है तो कहते हैं धर्म दिख रहा है, जब गोली चलती है तो कहते हैं जाति दिख रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मुईद खान पर 72 साल के आदमी पे बलात्कार का एक आरोप लगता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। लेकिन बनारस में 3 लोग बलात्कार के केस में जेल चले जाते हैं और उसके बाद में भी उनको जमानत मिल जाती है, उनका घर नहीं गिराया जाता है। तो आप मुझसे थोड़ी ना पूछिए, ये बात तो आपकी खबर होना चाहिए थी। नहीं, वो कहते मोहित खान की प्रॉपर्टी जो थी वो अवैध थी इसलिए गिराई गई। बुलडोजर अवैध प्रॉपर्टी पर चलता है, बलात्कार के आरोपी पर नहीं चलता सर। पीट के ये क्यों कहते हैं माफिया चले गए, भगा दिया हमने और बुलडोजर चला दिया। बोलिए वकार साहब, मिर्ची लगी है इसका तो जाके प्रवचन दे कहीं पर। ठीक है, हर जगह बीच पे अच्छा वकार साहब बोल रहे हैं। असीम वकार साहब की बारी है अभी। असीम वकार साहब, इतना ज्ञानी हो गया तो चल के कहीं प्रवचन दे, भाषण दे जाके टीवी में डिबेट। अरे के शर्मा जी, के शर्मा जी, वकार साहब को बोलने दीजिए। हाँ, यादव जी का इनकाउंटर हो जाता है लेकिन ठाकुर साहब अरेस्ट होते हैं और किसी दूसरे केस में सरेंडर होते हैं। ये तो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए जो हम लोग को पूछना पड़ रहा है। और सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये सत्ता का ताकत और सत्ता का नशा है। असीम वकार साहब, हमने पहला सवाल ही ये पूछा कि जांच की बात क्यों नहीं कर रही बीजेपी? अरे क्यों जांच की बात करें सर? अभी 27 में सरकार पलट जाएगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बदल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी नजर में जो उनको बेहतर लग रहा है अपने अधिकारियों से मशवरा करके बेहतर सही कर रहे हैं। वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके मुख्यमंत्री को जो बेहतर लगेगा वो करेंगे। इसमें कौन सी बुरी बात है? अब MIM का कुछ है भी तो नहीं यूपी में? है नहीं कि कोई 2-4 नहीं तो जनता आपको मौका दे देती। में आया नहीं है। अरे सुनिए, तो अगर हमको मशवरेकार रख लिया, खाली अपना सलाहकार बना लिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बात समझिए सर, समझिए सर, 100-200 साल के लिए कोई नहीं आया है सत्ता में, कोई 100-200 साल नहीं बना रहेगा। तो काम ऐसे करना चाहिए कि हमारे काम जो है वो अच्छाई में याद किए जाएं और हमारे काम ऐसे होना चाहिए जिनकी मिसाल होना चाहिए कि बाद में जो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनको हमारे कामों से फायदा होना चाहिए, देश को फायदा होना चाहिए। अगर हमारे पार्टी के लोगों को हमारे कामों से नुकसान होना शुरू हो जाए तो फिर कहेगी सर राजनीति। ठीक बात समझिएगा, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए कि उनके कामों की मिसाल दी जानी चाहिए और उनके कामों से आगे फायदा होना चाहिए। तो ठीक है, गुलाम सरवर भी हमारे साथ। गुलाम सरवर साहब, फिर दिक्कत क्या है? अगर अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, तो फिर ये अच्छी सरकार की तो पहचान, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, पूरा डिबेट पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप के नज़र हो गया है और
सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। हम दो ही तो बचे हैं जो बगैर दल के हैं। तो हम लोग दलदल में नहीं हैं। हम चाहते हैं वो बात कही जाए कि देश और समाज सुने तो लगे कि हाँ कुछ कहा गया। नो डाउट कि इनकाउंटर बहुत विषम परिस्थिति में उठाया गया एक कदम होता है। इनकाउंटर ऐसे तो नहीं है कि बात बात पे इनकाउंटर ही होने लगे। हमारे यहाँ ग्राम कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो एक न्यायिक व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त एक सामाजिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ, जिसको हम पुराने ज़माने में पंचायत और महापंचायत के नाम से जानते हैं। आज भी कुछ जगहों पर खाप और ये वो है। एक सामाजिक व्यवस्था है, एक न्यायिक व्यवस्था है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी अगर इस तरह से इनकाउंटर हो जिसको सीधे सीधे प्रथम दृष्टया संदिग्ध कह दिया जाए, मैं समझता हूं ये इतना ही काफी है सरकार के लिए कि आगे आके सरकार को कहना चाहिए कि बिल्कुल इसकी जांच होगी। क्योंकि आरोप क्यों आपने लगाया? मैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं, पारदर्शी काम है हमारा, और आपने आरोप लगा दिया, साहब लीजिए मैं जांच कराता हूं। ये कलेजा भी सरकार चलाने वालों के पास होना चाहिए। देखिए कितना साधारण शब्द है कि आप कहते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आप जाति पर या धर्म पर। अभी असीम वकार साहब ने भी कहा, मैं भी वही बात दोहरा देता हूं कि एक ही अपराध, बल्कि छोटा अपराध, मुसलमान छोटा अपराध करता है और दूसरा बड़ा अपराध करता है। अपराधी अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया, एफआईआर अभी लिखा भी नहीं गया, बुलडोजर उसके घर पे पहले ही पहुंच गया। ये जो नई परंपरा है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। इस पर भी विराम लगना चाहिए। और जाति देखकर, धर्म देखकर अगर इनकाउंटर किया जाएगा तो ये समाज में असंतोष को उत्पन्न करेगा। ये सरकार के लिए नहीं। देखो सरकार का अपना एक धर्म होता है, उसका निर्वहन सभी सरकार को, मैं भाजपा की केवल बात नहीं कर रहा हूं। अंत में एक बात दिखा दूं, ये एक खबर मैंने पढ़ी है, भगवान जाने फर्जी है कि असली है, लेकिन है ना भारत टाइम्स का। इनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस, भाजपा में शामिल। लीजिए साहब, ये बरेली की खबर है और उन पर कई मुकदमे हैं और मंत्री और सांसद, यानी उत्तर प्रदेश के मंत्री और सांसद महोदय ने उन्हें पटका पहना के भाजपा में शामिल कर लिया। आप तो भी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे, तो मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। आपने जो पेपर कटिंग दिखाई है, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल रही है, तो मुझे पता नहीं। ये खबर छपी थी अखबारों में। अच्छा, लेकिन खबर चली नहीं, छपी। अनुराग जी एक बात बोलना चाह रहा हूं। एक मैं आता हूं वसीम वकार साहब। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस बारे में कुछ कहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यूपी की योगी सरकार और असम की हिमंता सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि यूपी में मदरसों और मस्जिदों और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो असम में मुसलमानों को मारा और भगाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को। के शर्मा जी, बात निकली है तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन तक पहुंच गई है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। मैं दो जवाब पहले आपको दे दूं, फिर बस चाहूंगा बीच में न डिस्टर्बेंस। देखिए, आपने कहा कि जांच क्यों नहीं करा देती उत्तर प्रदेश सरकार, तो आप देखिए विपक्ष का काम तो है ही प्रश्न उठाना। अभी गुलाम सरवर साहब कहते हैं जैसे ही प्रश्न उठे तुरंत वो कर देना चाहिए। बिल्कुल साहब, तो विपक्ष का तो काम ही हो, तो हर चीज पे आप प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन प्रश्न अखिलेश यादव का उस इनकाउंटर पे नहीं है अनुराग जी। ये ट्वीट आप उनका पूरा पढ़िए। उनका प्रश्न उस जात से है, यादव जात के अपराधी को क्यों मारा, यह है जांच, यह है डिमांड का सपा की। इनकाउंटर पे उतना प्रश्न नहीं है, यादव जात के लोग एक जात विशेष को क्यों मारा, इस पर वो कह रहे हैं। तो अब गुलाम सरवर साहब इस पर अपना ज्ञान दे देंगे कि भाई एक जात की बस पे
अभी गुलाम सरवर साहब और सपा और सब लोग मिलके बड़ा ज्ञान दे रहे हैं धर्म का और इसका। अरे महाराज, हमारी क्या औकात है कि मैं आपको ज्ञान दूं? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता इतनी बड़ी पार्टी के साहब। मैं आपने प्रश्न उठाया, मैं भारतीय होने के नाते मैंने अपना पक्ष रख दिया सर। नहीं ठीक है, आप भी धर्म की बात कर रहे हैं और सपा भी है। नहीं सर, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं सर। आप हाँ न्याय, हाँ आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार न्याय करेगी। बस बीच में ना बोले सरवर साहब, आपका न्याय मैं अभी पूछता हूँ, अभी बताता हूँ। 2013 के समय, 2013 में आप 2013 में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा समय इजाजत नहीं देता। के शर्मा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी उम्मीद। 2013 के दंगे में जब इस सपा सरकार ने कहा चलिए कि केवल मुसलमानों, ठीक है। असीम वकार साहब के साथ न्याय नहीं कर पाया, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। असीम वकार साहब, समय खत्म हुआ मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमें एक आध बार और बैठना होगा, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए और सरकार से जवाब मांगना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर ताल ठोक के देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत